हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10 का आधारभूत प्रमेय एंड थेल्स का प्रमेय। तो सिंपली मैं आपको इसका सबसे पहले कथन बता देती हूँ, जो कि थेल्स का प्रमेय आधारभूत का प्रमेय परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड परीक्षा के लिए। तो थेल्स का प्रमेय का कथन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो रेखा खींची जाए। उनकी बाकी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई ऐसी रेखा खींची जाए जो दो भुजाओं को समानुपात में काटती है। तो हमने सिंपली इसमें जो बताया गया है, इस कथन के अनुसार हमने त्रिभुज को बना लिया है, जो कि एक भुजा के समांतर रेखा खींचा है, फिर बाकी दोनों भुजाओं को वह समानुपात में काटती है। ठीक है, अब हम लिखेंगे दिया गया है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है भाई, हमने क्या किया है अभी से त्रिभुज एबीसी में हमने क्या किया, भुजा बीसी के समांतर रेखा खींचा। कौन सा रेखा खींचा? डी। ठीक है, रेखा डी खींचा जो भुजा AC को E पर तथा AB को D पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। अब दिया गया, फिर दिया गया के बाद क्या करते हैं, ये प्रमेय है ना, तो इसको सिद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, फिर सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है कि हम ये दोनों भुजाएं समानुपात में है या नहीं है। तो AD बट्टा हो जाएगा यहाँ पर DB, A बट्टा DB बराबर हो जाएगा A बट्टा E। देखिए A बटा E और A बटा E, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं, समानुपाती में हैं। ठीक है, यही सिद्ध हमको करना है। तो C बटा E लिखे या EC लिखे, तो यहाँ पर हम EC लिखेंगे। ठीक है ना, EC सिद्ध करना है। अब रचना करते हैं। रचना, देखिए रचना में मैं आपको बता देती हूँ कि रचना हमको सबसे पहले रचना करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे और हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे, तो यहाँ पर हम सिंपली N और यहाँ पर M नाम दे देंगे। ठीक है, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको ऐसे सिंपली ध्यान देखना, अच्छे से मिला देना है। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी क्योंकि मेरा वॉच टाइम अभी बहुत कम आता है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब अभी मेरे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड नहीं करता है, भेजता नहीं है। तो देखिए, अब हमने रचना में क्या किया, बिंदु C को D तथा B को E से मिलाया। हमने अभी यही काम किया है। ठीक है, आप इसने अपने भाषा में लिख सकती, B को E से मिलाया, C को D से मिलाया। यहाँ तक तो सिंपल प्रोसेस रहता ही है। अब यहाँ पर लिखेंगे भुजा AE पर लंब कौन है? लंब DM तथा भुजा AB पर कौन सा लंब है? EN। भुजा AB पर लंब कौन सा लंब है भाई? EN है, EN खींचा। ठीक है, आपको यहाँ तक सिंपली लिख लेना है। आप आपने जो कार्य किया है उसको यहाँ पर लिख देना है। फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर हम बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है कि यहाँ पर त्रिभुज की उत्पत्ति होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल की उत्पत्ति होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल की उत्पत्ति होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित होता है ऊंचाई। आधार गुणित होता है ऊंचाई। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही। मैं आज इसकी आगे का प्रोसेस आगे वीडियो में बताऊंगी।